चलिए अब करते हैं हम कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। तो अपने दोनों पैरों को हम सामने की ओर मैट पे खोल लेंगे और इस प्रकार से हल्का हल्का सा हम पहले जेंटल मूवमेंट देंगे पैरों को। जो भी फिंगर्स हैं उनको, फिंगर टोज को अच्छे से हम मूव करेंगे आगे पीछे। यहीं से अपने पंजों को सामने की ओर लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर, सांस भरते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे। 1 से 2 बारी करेंगे इसी का अभ्यास। अब यहीं से दाहिने बाहिने लेके जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट। जैसे आपका विंडशील्ड होती है गाड़ी पे, वैसे अपने पैरों को चलाएंगे। यहीं से लेंगे 360 सर्कल्स कंप्लीट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों के नीचे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए अपने टो को ऊपर और नीचे घुटनों से बेंड करेंगे। इस प्रकार भी आप रख सकते हैं, इंटरलॉक करके अपने नी के नीचे कैप देना। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहेगा कि कमर गर्दन सीधी रहेगी। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब यहीं से अपने लेग को आपको सर्कल बनाना है। लेग से महसूस करेंगे कि आप अपनी लेग से एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो। मेक अ कंप्लीट राउंड सर्कल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी नाइस। यही प्रक्रिया करेंगे अब हम अपनी लेफ्ट लेग से। इंटरलॉक करते हुए अपने घुटनों के नीचे लेकर आएंगे, फ्लेक्स करेंगे ऊपर नीचे। आपका दूसरा टो, पैर एक्टिवेटेड, पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्काई। ऊपर नीचे फ्लेक्स करेंगे। अब यहीं से राउंड्स बनाएंगे, कंप्लीट राउंड सर्कल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। शांत। अब अपने लेग को आगे घुटनों से मोड़ते हुए अपने नी आपका जो एल्बो है वहां पे टच करेंगे और एक बेबी की तरह होल्ड करेंगे और आगे पीछे अपने जो आपका हिप एरिया है वहां से आप मूवमेंट करेंगे एज इफ यू आर क्रेडलिंग अ बेबी। अपने हाथों को इंटरट्वाइन करते हुए अपने हिप एरिया से मूव करेंगे आगे पीछे। यही करेंगे पोजीशन अपने लेफ्ट लेग से। अपनी लेफ्ट लेग को राइट हैंड के एल्बो से मिलाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए आगे पीछे मूव करेंगे जैसे कि आप बच्चे को गोदी में अपने आर्म्स में झुला रहे हो। ये बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी, जो आपकी ये हिप बोन है, हिप से आपकी थाइज जा रही है टिल योर काफ रीजन, ये सबको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और इसमें एक्टिवेशन करता है। मूव करेंगे। अब यहीं से अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखते हुए आगे पीछे अपनी चेस्ट से मिलाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यही करेंगे हम राइट हैंड साइड से। राइट लेग को अपनी लेफ्ट थाई पे रखेंगे और नीचे और ऊपर पुश करेंगे।
बहुत अच्छे से जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं लेग के, हमारी टोज से लेके काफ टू नी टू थाई, वो सारे के सारे अच्छे से एक्टिवेट हो गए। हल्का सा मूवमेंट करेंगे और अपनी नी से अपनी मैट पे ऐसे पुश करेंगे नीचे। ये नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको भी नी पेन रहता है वो अपने घुटनों को ऐसे नीचे की तरफ पुश करें, उनको ऐसे करें कि उनको वो नीचे धक 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 मार रहे हों। तो जिससे क्या होता है कि जो आपकी नी के नीचे की मसल्स होती हैं इस जॉइंट की, वो सारी की सारी जब उनको प्रेशर महसूस होता है, फील होता है उन पे प्रेशर, तो सारी की सारी वो एक्टिवेट होने लगती हैं और वही सारा ब्लड सर्कुलेशन वो ऊपर की ओर भेजती हैं, जिससे जो भी नी प्रॉब्लम्स होती हैं, नी पेन होता है, वो दूर होता है। तो आप ऐसे नीचे की तरफ नीज को पुश करें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है नी पेन के लिए। हल्का हल्का जेंटल पुश एंड रिलैक्स। एक बारी फुल अपने लेग को आप टच करते हुए, उनको महसूस करते हुए, उनका धन्यवाद देते हुए कि आपको वो अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं और आपके सारथी बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपना अगला अभ्यास, बद्ध कोण आसन, और जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई पोज। तो अपने दोनों लेग्स को पंजों जो अपना का तलवा है पैरों का, उनको मिलाएंगे, आगे पुश करेंगे, जितना पेल्विस रीजन पास लेकर आए उतना। दोनों हाथों का स्टैंड बनाते हुए हम बटरफ्लाई की तरह उड़ने का अभ्यास करेंगे। जैसे बटरफ्लाई उड़ती है, फ्लटर करती है, तो वैसे ही हम अभ्यास करेंगे। आप इवन जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप वॉइस भी सुन पाएंगे, ऐसा लगेगा वाकई तितली उड़ रही है। क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे फ्लैप करते हैं तो एक आवाज आती है, उससे ऐसा लगता है कोई मूवमेंट हो रही है। तो जो भी मूवमेंट हो रही है वो अब आपकी, अगर आप इंटरनली देखें तो आपकी ब्लड फ्लो की मूवमेंट, सर्कुलेशन हो रही है आपकी लेग्स में, आपकी थाइज रीजन से लेके आपके पूरे काफ, शिन मसल्स, सारी जितनी भी यहाँ की आपकी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स, जितनी भी आपकी सारी मसल्स है, वो सारी की सारी सक्रिय हो रही हैं। तो आप उसको अच्छे से महसूस करते हुए, कमर गर्दन को सीधा करते हुए, एडजस्ट रीएडजस्ट होते हुए करेंगे बटरफ्लाई पोज। अच्छे से, बहुत अच्छे मूवमेंट्स, पोजीशन। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के पंजों को खोलते हुए किताब की तरह, कि आप जैसे कोई किताब खोल रहे हो, उसको हल्का हल्का ओपन करेंगे और अपने दोनों एल्बो से अपनी थाइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे, सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए जितना नीचे जाया जाए उतना नीचे जाएंगे कमर से, पर कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। हल्का हल्का स्ट्रेट पुश, गोइंग फॉरवर्ड एंड बैक। फिर से एक बारी फॉरवर्ड। हम देखेंगे बहुत आपको इधर एक डीप स्ट्रेच और आपको प्रेशर फील होगा, जो आपकी लेग्स को फ्रॉम थाइस टू टोज आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए, कमर गर्दन सीधी करते हुए और वापस हल्का सा फ्लैप करेंगे इधर ही, बटरफ्लाई पोजीशन। अब यहीं से तो हम नॉर्मली अपने मैट के एक कोने से दूसरे कोने पे जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि आप सांसें अपनी सामान्य रखें और सामान्य रखते हुए ही आप अपने लेग्स को और हैंड्स को स्विंग करें। दस चक्कर लगाएंगे,
हमारे 6-7 तो हो गए होंगे, तो हम अभी 2-3 और चक्कर लगाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे स्टैटिक जॉगिंग। अब हम स्टैटिक जॉगिंग के लिए जो हमारा योगिक जॉगिंग का फर्स्ट आप कह सकते हैं स्टेप भी होता है, इसमें हम अपने दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रखते हैं और अपने पैरों को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। तो अब अपने पैरों को स्विंगिंग वे में ऊपर की ओर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। तो रिलैक्स हो जाएंगे, अपने लेग्स को जेंटल मूवमेंट देंगे, मूव करेंगे, इनको प्रिपेयर करेंगे आगे आने वाले बैठे हुए आसनों, सिटिंग आसनों एंड जो हमारे लेट के हम आसन करेंगे उसके लिए। तो हम लेग्स को जेंटल मूव करने के बाद हम करेंगे कुर्सी आसन के लिए। तो आप अपने दोनों पैरों को आप शोल्डर लेंथ पे आप खोल सकते हैं, सामने की ओर अपने हाथ लेके आएंगे और धीरे से अपने घुटनों से मुड़ते हुए एक चेयर पोजीशन बनाएंगे। आपसे जितना आगे आपसे जितना नीचे की तरफ जाया जाए उतना जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर। देखेंगे भाई, फिर से शोल्डर लेंथ पे अपने पैरों को खोलना है, हाथों को सामने और फिर जाएंगे सांस छोड़ते हुए नीचे। नीचे जाके आपकी सांस सामान्य रहेगी, आपके हाथ कंधों के लेवल पे। ठीक है, सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर गर्दन सीधी। एक ऐसी अनुभूति करेंगे कि आप कुर्सी की तरह बने हुए हैं। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों को सामने से ऐसे पकड़ के अपना एक स्टैंड भी ले सकते हैं सपोर्ट के लिए। माइंड में आपकी सपोर्ट रहेगा कि है सांस भरते हुए ऊपर। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को, सांस छोड़ते हुए नीचे, आप अपनी पोजीशन चेक भी कर सकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर। दोबारा करेंगे इसे अभ्यास को, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए वापस ऊपर। पुनः करें एक बारी और, अंतिम बारी अच्छे से करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड योर पोजीशन, सांस सामान्य, सांस भरते हुए वापस ऊपर। हल्का सा पैरों को मूवमेंट करेंगे और यहीं से फ्रंट किक करेंगे। दोनों हाथ आपकी कमर पे एंड किक फ्रंट, कि जैसे कोई बॉल आ रही हो आप उसको किक कर रहे हो, साइड में किक करेंगे। अगर आपके पास कोई पकड़ने की चीज हो या आप चेयर रखना चाहें, आप कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो खड़े खड़े पोजीशन करने के लिए, तो आप वो भी रख के कर सकते हैं ये अभ्यास। साइड किक, लेफ्ट लेग से भी पहले फ्रंट किक करेंगे सामने की ओर, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, साइड किक एंड रिलैक्स। अब हम करते हैं लंजेस। तो हम दोनों पैरों में हम शोल्डर से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे, दोनों पाँव के जो आपके पंजे रहेंगे वो सामने की ओर खुले हुए रहेंगे। ये वाला जो आपका, जो आप जिस साइड पे आप लंज करें उस साइड पे आपका जो पंजा है वो सामने की ओर रहेगा, दूसरा वाला पंजा आपका फ्रंट की ओर रहेगा। तो हम जब हम सामने की ओर लंच करेंगे तो हम आगे की ओर जाएंगे। हमने जो लंच करा वो हमने फ्रंटल लंच 1, अब ये वाला फ्रंट, ये वाला साइड, ये वाला फ्रंट में और ये वाला साइड में 2, बीच में आ जाएंगे दोनों पैर अब सामने। अब इस साइड जाना है हमें, तो ये वाला इस तरफ पॉइंट, ये सामने पॉइंट 3,
4, जितना नीचे जाया जाए अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and the last lunge 1, and in front। सामने की ओर आ जाएंगे। अगेन जेंटल मूवमेंट देंगे अपने पैरों को। चलिए अब अपने दोनों लेग को, अपने राइट लेग को आगे लेके जाएंगे और एक राउंड सर्कल बनाएंगे अपने लेग से। नी आपकी मुड़ी भी नहीं रहेगी, नी आपकी स्ट्रेट रहेगी। अब इसी प्रक्रिया को करेंगे अपनी लेफ्ट लेग से। सर्कल बनाएंगे राउंड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड रिलैक्स। सामने की तरफ लेग्स को ओपन करते हुए अब अपनी मैट पे आ जाएं। यहाँ से करेंगे हम साइक्लिंग, स्टैटिक साइक्लिंग। हमें कहीं अपनी मैट से कहीं मूव नहीं करना है। साइकिल करने के लिए हम अपनी मैट पे ही लेटे लेटे साइकिल करेंगे, जिसे हम कहते हैं द्विचक्री का आसन ऑल्सो। दोनों हाथों को दाहिने बाइने रख के अपनी लेग्स को बेंड करते हुए नीज से हम साइक्लिंग करेंगे, चक्र बनाएंगे, जो कि 2 बन रहे हैं तो हम इसे कहते हैं द्विचक्रिका। तो आप देखेंगे आपके जो टोज होंगे वो पॉइंटेड रहेंगे और गोल गोल साइकिल की तरह, गोल गोल सर्कल की तरह मूव करेंगे, जैसे कि आप साइक्लिंग कर रहे हैं। रिवर्स साइक्लिंग, फॉरवर्ड, स्टॉप। ऊपर की ओर लेकर जाएंगे पैरों को अर्धहलासन में। कुछ देर इसी स्थिति में रहेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। आप देखेंगे कि एक एल शेप बन रही है। एल शेप की पोजीशन में रहेंगे, पैर सीधे, पंजे तने हुए आकाश की ओर, घुटने सीधे आपके, एल पोजीशन। यहीं से अपनी लेग्स को आगे पीछे मूव करेंगे, एक बारी ऊपर एक बारी नीचे मूवमेंट देंगे। लेग को टैप करना है नीचे अपनी मैट पे, एंड देन अप, टैप एंड अप। आप देखेंगे आपके एब्डोमेन रीजन पे भी प्रेशर आएगा। टैप एंड अप एंड रिलैक्स। नी से बेंड करते हुए अपने दोनों लेग्स को अपने एब्डोमेन से टैप एंड टच करेंगे। टैप, टच, रिलीज, टैप एंड टच, रिलीज। टैप एंड टच, रिलीज, टैप एंड टच, रिलीज। एक बारी फिर से करेंगे साइक्लिंग। दोनों पैरों से अच्छे से पूरा राउंड सर्कल बनाएंगे। अपनी आंखें बंद करके आप सोच भी सकते हैं कि आप साइकिल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर से गार्डन में हैं। आप इस गार्डन में साइकिल चलाते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। उससे पहले आप रास्ते का, सफर का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे
पेड़ पौधे, बाग हैं, फूल खिले हैं, और आप उस बाग में से साइकिल करते हुए आप धीरे 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 पैडल करते हुए आप अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे हैं। जेंटली रिलैक्स। दोनों हथेलियां आपकी आकाश की ओर खुली हुई। पैरों को रिलैक्स करेंगे। देखेंगे हमारे पैर कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस अभ्यास से। धीरे धीरे जितने भी आलस्य है, जितने भी पैरों में समस्याएं हैं, दर्द है कोई, वो सारा का सारा धीरे धीरे इस अभ्यास को निरंतर करते हुए कम हो रहा है। इसी अच्छी अनुभूति और अभ्यास को पूर्ण करते हुए हम आज की कक्षा का अंत करेंगे। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।